के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कई शहरों में हमास के आतंकवादियों की तलाश जारी है और गाजा के अंदर 400 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि दर्जनों को बंदी बना लिया गया है। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ और हमास के बीच गोलाबारी तेज होने के कारण 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा पट्टी में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि गाजा पट्टी में 313 फिलिस्तीनी मारे गए और अन्य 1990 घायल हुए। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ज़्यादातर लोग गाजा पट्टी में इसराइल के जवाबी हमलों के परिणामस्वरूप मारे गए हैं। इससे पहले आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कई शहरों में हमास के आतंकवादियों की तलाश जारी है और गाजा के अंदर 400 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि दर्जनों को बंदी बना लिया गया है। अखबार ने हगारी के हवाले से कहा, सेनाएं अभी कफर अजा में लड़ रही हैं, शहरों में तलाश जारी है, सभी कस्बों में आईडीएफ के जवान हैं, ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें आईडीएफ के सैनिक ना हो। हगारी के मुताबिक आईडीएफ का उद्देश्य गाजा के सीमावर्ती इलाकों से सभी नागरिकों को निकालना, वहां लड़ाई को खत्म करना, सुरक्षा अवरोधों के उल्लंघन का प्रबंधन करना और पट्टी में आतंकवादी लक्ष्यों पर हमले जारी करना है। एक दिन पहले हमास ने गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में रॉकेट हमले किए थे। तब से गाजा सीमा के करीब कफर अजरा में इसराइली सुरक्षा बलों और हमास के बीच गोलाबारी जारी है। हमास ने शनिवार को इसराइल पर अचानक हमला करते हुए तेज से दक्षिणी और मध्य हिस्सा में रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट और ज़मीनी हमलों में मरने वालों की संख्या रविवार तक 300 के पार हो गई, जिसमें 1864 अन्य इजरायली लोगों के घायल होने की सूचना है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि गाजा में कई इसराइलियों को बंधक बना लिया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए दावा किया है उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया है और इजरायल रक्षा बल आईडीएफ उनकी क्षमता को कम करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। नेतन्याहू ने एक्स का पोस्ट किया, हमास ने आज सुबह छुट्टी और शबात की सुबह इसराइल क्षेत्र पर हमला किया और निर्दोष नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या कर दी। हमास ने एक क्रूर युद्ध शुरू किया। हम इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन इसकी हमें भारी कीमत वहन करनी होगी। यह हम सभी के लिए एक बहुत ही कठिन दिन है। इसराइल